हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो करवा रहा हूँ। तो इन्वेंट्री टर्नओवर क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000, परचेजिस 3,20,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000। सबसे पहले तो आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। आपको ये तीन डाटा दिए गए हैं। उसके बाद स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इंक्रीज, डिक्रीज, नाइदर इंक्रीज नोर डिक्रीज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसमें फर्स्ट है सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹40,000, कॉस्ट 32,000। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दी गई है 40,000, परचेजिस दी गई है 3,20,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी गई है 1,20,000। तो मैंने देखा यहाँ पर मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, तो मैं आराम से एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकता हूँ। कैसे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है बेटा? 40,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है बेटा? 1,20,000। इन दोनों को ऐड करूंगा, क्या आएगा? 1,60,000 अपॉन में 2। अब 2 के टेबल में काट दिया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पर आ गई बेटा 80,000। कितनी आ गई बेटा? 80,000। अब यहाँ से हम कोक्स निकाल सकते हैं। कोक्स का फॉर्मूला हमें पता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में परचेज माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है बेटा? 40,000, प्लस परचेजेस कितनी है? 3,20,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 1,20,000। 40,000 प्लस 3,20,000 करूंगा तो क्या आएगा? 3,60,000, माइनस 1,20,000 करूंगा तो क्या आएगा? 2,40,000। यहाँ पर हमारा कोक्स आ गया बेटा 2,40,000। अब हम यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकाल लेते हैं, जो कि होती है कोक्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो कोक्स कितने बेटा? 2,40,000। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है बेटा? 80,000। यहाँ पर मैंने क्या करा? 4 जीरो से 4 जीरो को काट दिया, ये आ गया 24 अपॉन में 8। इसको 8 के टेबल में काट दिया, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। यहाँ पर हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गई 3 टाइम्स। हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यही था कि उन्होंने बोला था कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो हमने निकाल दी, कितनी आई है? 3 टाइम्स। अब देखो, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला गया है कि ये बताइए, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन के बाद इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या सेम रहेगी। तो इसके अंदर हमें जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन दी गई है वो दी गई है सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹40,000, कॉस्ट थी उसकी 32,000 रुपये। इन्होंने बोला है कि हमने या कंपनी ने गुड्स सेल करे हैं, वो 32,000 रुपये के गुड्स थे और कंपनी ने वो 40,000 रुपये के सेल कर दिए। तो कहीं ना कहीं देसी भाषा में बोला जाए तो हमारा स्टॉक 32,000 से कम हो जाएगा, क्योंकि सामान था कितने का? 32,000 रुपये का था। तो हमारा जो स्टॉक है वो कितने से कम हो जाएगा बेटा? 32,000 से। मतलब हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री 32,000 से कम हो जाएगी। और क्या फर्क पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन से? भैया हमारे पास कैश आएगा, 40,000 से हमारा कैश बढ़ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो करंट एसेट है वो 40,000 से बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ भैया इनकी देखो 32,000 रुपये की चीज थी, 40,000 रुपये में इन्होंने बेची है, तो 8,000 रुपये का इनको प्रॉफिट भी हुआ है। 8,000 रुपये का इनको प्रॉफिट भी हुआ है। अब हमें ये देखना है इसमें से कौन सी आइटम या कौन सा डाटा हमारे काम का है। हमने देखा हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कोक्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। हमने देखा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री ही हमारे काम की है, बाकी ना तो कैश हमारे काम का है, ना ही हमारे यहाँ पर हमारे प्रॉफिट काम का है। क्यों? यहाँ पर हमने प्रॉफिट का यूज नहीं किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री को 32,000 से कम कर देंगे। पहले हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी बेटा 1,20,000, अब उसमें से 32,000 रुपये कम कर देंगे। तो कोक्स का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में परचेज माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ पर देखो मैंने लिख भी रखा है, आप देख सकते हैं। तो ओपनिंग इन्वेंट्री सेम रहेगी 40,000 जो कि हमें गिवन है, परचेज भी सेम रहेगी जो कि हमें गिवन है 3,20,000, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री में से 32,000 रुपये मैंने घटा दिए। जब मैंने 1,20,000 में से 32,000 रुपये घटाए तो ये आ गया 88,000 रुपये। 40,000 प्लस 3,20,000 करूंगा तो क्या आएगा? 3,60,000। 3,60,000 में से जब 88,000 पे जाएंगे तो हमारा क्या आएगा? 2,72,000। तो बेटा हमारा कोक्स यहाँ पर क्या आ गया? ये नए वाला कोक्स है बेटा। इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारा जो कोक्स आया बेटा वो आया 2,72,000। अब देखो एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2।
ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी गिवन है हमें, 40,000, मैंने यहाँ पर पुट कर ली प्लस जो नई वाली क्लोजिंग इन्वेंट्री आई है वो कितनी है बेटा, 1,20,000 में से 32,000 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 88,000। 40,000 प्लस 88,000 करूंगा तो क्या आएगा, 1,28,000 अपॉन में 2 करूंगा तो क्या आएगा, ये 2 के टेबल में कट गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो ये आ गया 64,000। तो यहाँ पर हमारी एवरेज इन्वेंट्री भी आ गई बेटा क्या, 64,000। अब हम नए वाला इन्वेंट्री टर्नओवर निकालते हैं जिसका फॉर्मूला होता है कोक्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कोक्स क्या है, 2,72,000 अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री क्या है, 64,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ये आया 272 अपॉन में 64। जब मैंने इसको सोल्व करा तो मेरा आंसर आया 4.25 टाइम्स। हमने देखा जो हमारा पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो था बेटा वो था 3 टाइम्स, अब हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आया बेटा 4.25। तो कहीं ना कहीं हमारी जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है इस केस के अंदर क्या हुई है, इंप्रूव हुई है, इंक्रीज हुई है। तो लास्ट में हम ये जरूर लिखेंगे देयरफॉर इन दैट केस आईटीआर विल इंप्रूव। मुझे उम्मीद है मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया है आपको जरूर समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार इसका, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट है इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 40,000। इस केस के अंदर क्या हुआ है, हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री को 40,000 से बढ़ा दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि बताइए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पर क्या फर्क पड़ेगा, वो बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को 40,000 से बढ़ा दिया गया है। हमारी पहली क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 1,20,000, जो नई क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 40,000 से हमने बढ़ा दी तो वो हो गई 1,60,000। तो हम नई एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। तो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है 40,000, मैंने पुट कर ली प्लस नई क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 1,60,000 है, मैंने पुट कर ली 40,000 प्लस 1,60,000 करा तो आ गया 2 लाख, 2 लाख अपॉन में 2 करा तो मेरा आ गया 1 लाख। तो मेरी नई एवरेज इन्वेंट्री आ गई 1 लाख। कोक्स का फॉर्मूला आता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री तो हमारी यही रहेगी 40,000 प्लस परचेज भी हमारी यही रहेगी 3,20,000 माइनस जो नई वाली क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो लिखेंगे जो कि है 1,60,000। यहाँ पर मैंने 40,000 प्लस 3,20,000 करा तो मेरा आया 3,60,000 माइनस 1,60,000 ऐसे ही है। 3,60,000 में से 1,60,000 गए तो आया 2 लाख, तो हमारी कोक्स आ गई बेटा 2 लाख। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कोक्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कोक्स हमारी आई 2 लाख, एवरेज इन्वेंट्री हमारी आई नई वाली 1 लाख। यहाँ पर मैंने 5 जीरो से 5 जीरो को काट दिया तो हमारी नई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आई 2 टाइम्स। हमने देखा पहले हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो थी 3 टाइम्स, इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आई 2 टाइम्स। तो हम कह सकते हैं इस केस के अंदर हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या हुई है बेटा, डिक्रीज हुई है। क्या हुई है बेटा, डिक्रीज हुई है। मुझे उम्मीद है ये मैंने कैसे किया आपको जरूर समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसके अंदर पार्ट 3 है गुड्स परचेज फॉर ₹80,000। आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसके अंदर क्या हुआ, कंपनी ने गुड्स परचेज करे 80,000 के, इससे होगा क्या, 80,000 से परचेज बढ़ जाएगी और 80,000 से हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। पहले हमारी परचेज थी 3,20,000 पे जो कि 80,000 से बढ़ गई, वो हो गई है 4 लाख। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी पुरानी वाली थी 1,20,000 जो कि हमने 80,000 से बढ़ा दी, वो हो गई 2 लाख। अब नई एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे को दी हुई है 40,000, मैंने लिख ली प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री नई वाली अभी अभी निकाली 2 लाख लिख ली अपॉन में 2 फॉर्मूले में 40,000 प्लस 2 लाख करा तो आया 2,40,000, 2,40,000 अपॉन में 2 करा तो हमारा आया 1,20,000। तो यहाँ पर हमारी नई वाली एवरेज इन्वेंट्री आ गई बेटा 1,20,000। अब नए वाला कोक्स भी निकाल लेते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी सेम है 40,000 प्लस परचेज नई वाली लेंगे बेटा 4 लाख माइनस नई वाली क्लोजिंग इन्वेंट्री लेंगे बेटा 2 लाख। 40,000 प्लस 4 लाख करा तो आया 4,40,000 माइनस 2 लाख ऐसा ही है। 4,40,000 में से 2 लाख रुपए माइनस करें तो हमारा आ गया 2,40,000। तो हमारी नई वाली कोक्स आ गई बेटा 2,40,000। अब हम अपना नए वाला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं जिसका फॉर्मूला होता है न्यू कोक्स अपॉन में न्यू एवरेज इन्वेंट्री। नए वाला कोक्स कितना आया बेटा 2,40,000 हमने लिख लिया और नई वाली हमारी एवरेज इन्वेंट्री आई 1,20,000 हमने लिख ली
4 जीरो से 4 जीरो को काट दिया, ये आ गया 24 अपॉन में 12, इसको काट दिया, 12 वन जा 12, 12 टू जा, तो हमारी नई वाली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ गई बेटा 2 टाइम्स। हमने देखा पहले हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो थी 3 टाइम्स, अब हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है 2 टाइम्स। तो इस केस के अंदर हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या हुई है बेटा, इंप्रूव हुई है, इंक्रीज हुई है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पार्ट है परचेज रिटर्न ₹20,000। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन ये रहा, आप वहां से भी रीड कर सकते हैं। तो देखते हैं इस केस के अंदर क्या होता है। परचेज रिटर्न 20,000, इससे होगा क्या, हमारी परचेज कम हो जाएगी 20,000 से, हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कम हो जाएगी 20,000 से। हमारी पुरानी परचेज है 3,20,000, नई परचेज क्या होगी, इसमें से 20,000 घटा देंगे तो ये आ जाएगी 3,00,000। हमारी पुरानी क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,20,000, इसमें से 20,000 घटा देंगे तो हमारी नई क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 1,00,000। नई एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है 40,000, मैंने पुट कर ली, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने अभी अभी निकाली नई वाली 1,00,000 अपॉन में 2। 40,000 प्लस 1,00,000 करूंगा तो आएगा 1,40,000, 1,40,000 अपॉन में 2 करूंगा तो आएगा 70,000। तो हमारी नई एवरेज इन्वेंट्री आ गई 70,000। तो नए वाला कोक्स निकाल लेते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है 40,000 प्लस परचेज नए वाला वो है 3,00,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री नई वाली जो कि है 1,00,000। 40,000 प्लस 3,00,000 करूंगा तो आएगा 3,40,000 माइनस 1,00,000। तो नई वाली कोक्स आ गई 2,40,000। जब 3,40,000 में से 1,00,000 जाएंगे तो क्या आएगा 2,40,000। तो अब नई वाली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकाल लेते हैं, उसका फॉर्मूला होता है न्यू कोक्स अपॉन में न्यू एवरेज इन्वेंट्री। तो न्यू कोक्स जो अभी अभी निकाली वो कितनी है 2,40,000, न्यू एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 70,000। 4 जीरो से 4 जीरो को काट दिया, बच गया 24 अपॉन में 7, इसको सोल्व करा तो आया 3.427 टाइम्स। पहले हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो थी 3 टाइम्स, अब हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है 3.427 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं इस केस के अंदर हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या हुई है बेटा, इंप्रूव हुई है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट ये रहा, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब क्या करा, कंपनी से 10,000 के गुड्स विड्रॉन करे गए हैं फॉर पर्सनल यूज के लिए। तो देखो स्टॉक तो पक्का कम होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री तो 10,000 से कम होगी, साथ साथ हमारी जो ड्राइंग्स है वो 10,000 पे से बढ़ जाएगी। अब हमें ये देखना है जब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को कैलकुलेट करते हैं वहां पर कहीं ड्राइंग आती है, हमने देखा नहीं, वहां पर सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है। हमारी पहले वाली क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,20,000, अब 10,000 उसमें से कम कर देंगे तो वो हो जाएगी 1,10,000। अब नई वाली जब एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे तो उसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे जो कि हमें गिवन है 40,000, प्लस नई वाली क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखेंगे जो कि है 1,10,000 अपॉन में 2। 40,000 प्लस 1,10,000 करूंगा तो आएगा 1,50,000, 1,50,000 अपॉन में 2 करूंगा तो आएगा 75,000। तो हमारी नई एवरेज इन्वेंट्री आ गई 75,000। अब हम कोक्स निकाल लेते हैं। कोक्स का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है 40,000 पुट कर ली, प्लस परचेजेस भी हमें गिवन है 3,20,000 पुट कर ली, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री अभी अभी नई वाली निकाली 1,10,000। 40,000 प्लस 3,20,000 करूंगा तो आएगा 3,60,000, माइनस 1,10,000 ऐसे ही है। 3,60,000 में से 1,10,000 माइनस करूंगा तो आएगा 2,50,000। तो हमारा कोक्स आ गया नए वाला 2,50,000। तो नई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आता है कोक्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कोक्स हमारी है 2,50,000 अपॉन में नई वाली एवरेज इन्वेंट्री है 75,000। यहाँ पर मैंने 3 जीरो से 3 जीरो को काट दिया, ये आ गया 250 अपॉन में 75। इसको 25 के टेबल में काट दिया, ये गया 10 पे, ये गया 3 पे, ये आ गया 10 अपॉन में 3। इसको सोल्व करा तो हमारा आ गया 3.33 टाइम्स। तो हमने देखा पहले हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो थी 3 टाइम्स, अब हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है 3.33 टाइम्स। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इस केस के अंदर क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है, देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है, एफ पार्ट है ये। गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो कंपनी ने क्या करा, 20,000 रुपए के गुड्स ऐसे ही फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए।
तो इससे होगा क्या, हमारा स्टॉक कम होगा, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी, और जो हमारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अब हम ये देखेंगे जो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है, जो कि कोक्स अपोन में एवरेज इन्वेंट्री है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। उसमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का तो कोई रोल है ही नहीं, उसमें रोल रहेगा तो सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री का रहेगा। उसके अंदर क्या होगी, हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 से कम हो जाएगी। पहले हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 1,20,000, अब हमारी नई वाली क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी 1,20,000 माइनस 20,000, तो नई क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 1,00,000। तो हमारी यहाँ पर नई एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है 40,000, ये रहा, प्लस नई वाली क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 1,00,000 अपॉन में 2। 40,000 प्लस 1,00,000 करूंगा तो क्या आएगा, 1,40,000 अपॉन में 2। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारी नई एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 70,000। अब कोक्स निकाल लेते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 दी हुई है, परचेज हमें पता है 3,20,000 दी हुई है, माइनस नई वाली क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 1,00,000। 40,000 प्लस 3,20,000 करूंगा तो क्या आएगा, 3,60,000 माइनस 1,00,000। 3,60,000 में से 1,00,000 जाएंगे तो क्या आएगा, 2,60,000। तो हमारे कोक्स आगे बेटा इस केस में 2,60,000। तो नई वाली इन्वेंट्री टर्नओवर निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है कोक्स अपोन में एवरेज इन्वेंट्री। कोक्स कितने, 2,60,000 अपोन में नई वाली एवरेज इन्वेंट्री कितनी है, 70,000 लिख ली। 4 जीरो से 4 जीरो को काट दिया, ये आ गया 26 अपोन में 7। इसको सोल्व करा तो मेरा आया 3.71 टाइम्स। पहले हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो थी 3 टाइम्स, अब हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 3.71 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इस केस के अंदर क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो उस वीडियो को दोबारा देखा करें, दोबारा देखने के बाद भी समझ नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं उस क्वेश्चन को समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका।